इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म KGF 2 धमाल मचा रही है। पार्ट 1 भी सक्सेसफुल था और पार्ट 2 भी सक्सेसफुल था। आखिर KGF फिल्म किस पर बेस्ड है, आज वो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। KGF फिल्म बेस्ड है इंडिया की उस गोल्ड माइन पर जिससे 121 सालों में 900 टन सोना निकाला गया और इंडिया में 95% सोने की पूर्ति यही माइंस किया करती थी। वो तो 28 फरवरी 2001 को जब ये माइंस बंद हुई तो उसके बाद इंडिया सोने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हुआ, वरना इंडिया को कभी भी सोना बाहर से मंगवाना ही नहीं पड़ा क्योंकि KGF से ही भारत के सोने की पूर्ति हो जाया करती थी और सोना दूसरी जगह भेजा तक जाता था। KGF का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। ये जगह बेंगलुरु से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंटरनेट पर कई जगह मेंशन है कि 1799 के आसपास ही कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकाला जाता था। तब राजा महाराजा हुआ करते थे, मशीन्स नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, लेबर्स को हाथों से सोना निकालना पड़ता था और ये काफी टफ काम था। वक्त बहुत ज्यादा लगता था और सोना बहुत कम निकलता था। इसी दौरान जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कोलार लैंड को अपने कब्जे में ले लिया और वहां की देखरेख वो करने लगे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने कोलार फील्ड्स लिए और वहां पर सोना निकलवाना शुरू किया, लेकिन मशीन्स का अभाव था और ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इसीलिए सोना वो भी नहीं निकाल पाए। इसके बाद वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लेकर आए जिन्होंने कोलार गोल्ड फील्ड्स में इन्वेस्ट किया और वहाँ पर मशीन्स और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो दिलवाई। मशीन्स की व्यवस्था तो हो गई थी लेकिन इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तब लालटेन और टॉर्चेस के जरिए माइनिंग की जाती थी। धीरे धीरे जिस तरीके से सोना निकला तब वहां पर इन्वेस्टर्स को समझ आया कि इस जगह को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये जगह बहुत फ्रूटफुल है। यही कारण है कि फिर टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी लाई गई। कोलार इंडिया का पहला रीजन था जहां पर इलेक्ट्रिसिटी लाई गई और एशिया में जापान के बाद दूसरी जगह कोलार ही थी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाया गया। 1902 में यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुरू कर दी गई। अब टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी और एक टाइम पर 30,000 से ज्यादा लोग इस माइंस पर काम किया करते थे। ये माइंस सोना उगल रही थी और इंडिया में सोने की आपूर्ति कर रही थी। इंडिया को अब सोना कहीं से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तब से लेकर ईयर 2001 तक ये माइंस चलती रही और इस माइंस ने इतने सालों में 900 टन सोने से ज़्यादा सोना दिया है। लेकिन 28 फरवरी 2001 को इस माइंस को बंद कर दिया गया, ये कहते हुए कि माइंस बहुत गहरी हो गई है, सोना कम निकल रहा है और उस गहराई से सोने को निकालने की जो कॉस्ट है वो भारी पड़ रही है, जिसके चलते कोलार गोल्ड फील्ड्स जो सालों से इतना सोना उगल रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया। इस माइंस के बंद होने से एक इतिहास तो बंद हुआ ही, इसके अलावा इफेक्ट हुई उन लोगों की जिंदगी जो लोग इन कोलार गोल्ड फील्ड पर काम किया करते थे लेबर के तौर पर। जाहिर सी बात है जब लेबर्स वहाँ पर काम करते थे तो उनके लिए कॉलोनीज बनाई गई, उनके घर दिए गए, उनकी फैमिलीज के लिए रहने की जगह दी गई ताकि लेबर कहीं जाए नहीं और रात दिन काम करे। लेकिन जैसे ही ये माइंस बंद हुई, ये सोना उगलने वाली धरती किसी नर्क से कम नहीं हो गई और अब ये धरती जो है जहर उगल रही है। इसके पीछे कारण ये है कि माइंस बंद होने के बाद किसी ने उस जगह की देखरेख ही नहीं की। वहाँ पर हजारों टन टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, वो केमिकल्स, जमीन में कितना ही केमिकल मिल चुका है। जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था माइनिंग के लिए, जिसमें साइनाइड जैसा केमिकल शामिल है, वो अब जमीन में मिल चुका है, पानी में मिल चुका है। यहाँ पर बारिश अच्छी होती है लेकिन यहाँ के लोग जमीन में सब्जियां भी नहीं उगा पाते हैं क्योंकि जमीन के अंदर जहर है, पानी के अंदर जहर है। यहाँ पर फैलने वाली बीमारियां हैं और कई लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। सबसे बड़ी बात, इन कॉलोनीज में, फील्ड में जो लेबर्स काम करते थे, ऐसे लेबर्स के 2,60,000 परिवार रहते हैं और आज वो परिवार घर, पानी, बिजली और बाथरूम्स जैसी बेसिक चीज़ों के लिए तरस रहा है, लेकिन आज इन कोलार गोल्ड फील्ड्स पर किसी का ध्यान तक नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक टाइम पर कोलार गोल्ड फील्ड्स को मिनी इंग्लैंड का नाम दे दिया गया था क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स ने इन गोल्ड माइंस में इन्वेस्ट किया था उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर मैंशंस,
क्लब्स, गोल्फ कोर्स, ये सब बनवाए थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स गए और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे टेक ओवर किया, गवर्नमेंट ने भी 2001 तक इन माइंस को चलाई और उसके बाद माइंस बंद कर दी गई और उसके बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स सिर्फ एक बंजर धरती बनकर रह गया, एक ऐसी जगह बनकर रह गया जिसकी एक हिस्ट्री हुआ करती थी और जिन लोगों ने उस धरती पर काम किया उनकी देखरेख किसी ने नहीं की। वो तो यश की फिल्म आई KGF और उसके बाद लोगों को पता चला कि ये कोई जगह है और यहाँ पर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स पहुँचे अपने वीडियोस बनाने के लिए। आज भी कोलार गोल्डफील्ड को इस्तेमाल किया जाता है वीडियोस बनाने के लिए, उसकी हिस्ट्री बताने के लिए या फिर उस पर फिल्म बनाने के लिए। लेकिन आज भी वहाँ के लोग बेसिक एमिनिटीज़ के लिए तरस रहे हैं। वहाँ पर पारिवारिक जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, वो खुले में बाथरूम जाने के लिए मजबूर है। कुछ इस तरह की स्थिति है उस धरती की, जो धरती एक टाइम पर सोना उगलती थी और जिस धरती ने सालों तक इंडिया के गोल्ड की डिमांड पूरी की है, आपूर्ति की है। इंडिया को कहीं से गोल्ड मंगवाना नहीं पड़ा। आज हालत यह है कि इंडिया में मैक्सिमम गोल्ड जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में इतना सोना प्रोड्यूस नहीं होता है और हम दूसरे देशों पर सोने के लिए डिपेंडेंट हो गए, वो देश जहां पर खुद के पास पर्याप्त सोना था। तो यही कहानी है फिल्म KGF और KGF 2 की, जिसमें यश ने काम किया है। हालांकि फिल्म में कुछ चीज़ें तोड़ मरोड़ कर भी बताई गई है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से स्टोरी को बदलना पड़ता है, थोड़ा मसाला भी डालना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो कोलार गोल्ड फील्ड्स पर ही आधारित है।